जय गणपति। गणपति बप्पा मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया। आज गणेश चतुर्थी है और गणेश चतुर्थी में गणपति की पूजा कैसे करते हैं वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो आप देखिए गणपति जी के अभी मूर्ति पर विराजमान है गणपति जी, और स्नान करके गणपति जी को बिठा दिया है। और गणपति जी को स्नान करने के बाद में शुद्ध ये जो दुर्वा होता है, दुर्वा से गणपति जी को पानी के छींटे डाल करके, ये दुर्वा रहती हैं, दुर्वा से गणपति जी को पानी के शुद्ध पानी गंगा जल वगैरह उससे छींटे डाल करके शुद्ध किया जाता है। ये स्नान हो गया। और स्नान के बाद में गणेश जी का तिलक होता है, कुंकुम केसर वगैरह उससे तिलक किया जाता है गणपति जी का। गणपति जी का तिलक होने के बाद में गणपति जी को अक्षत चढ़ाया जाता है। और फिर जोत हो गया, और जोत होने के बाद में अक्षत ये फूल वगैरह चढ़ा दिया, लड्डू चढ़ा दिया, और चरणों में कुंकुम वगैरह चढ़ा दिया। और फ्रूट में सेब है, मौसमी है, केला है, संतरा है, जो भी फ्रूट है वो चढ़ा दिया, मिठाई चढ़ा दिया, और नारियल है वो चढ़ा दिया। और ये गणपति जी का काफ़ी चढ़ा दिया है। और अभी गणपति जी को फूल चढ़ा दिया और आरती करके बोल देते हैं, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता साकी पार्वती पिता महादेवा, जिनको आँख दे जिनको काया, जय गणेश जय गणेश देवा। और इस प्रकार से आरती करते करते पूरा आरती लंबा है। और ये लंबा आरती गणपति जी को करने के बाद में और पूरे मन और एकाग्र चित्त से गणपति जी को इधर अगरबत्ती भी कर दिया, धूप दीप नारियल प्रसाद वगैरह, गणपति जी की पूजा हो गई। और गणपति जी अभी काफ़ी दिन तक विराजमान इधर रहेंगे। और गणपति जी को इधर लड्डू चढ़ा दिया है, और लड्डू गणपति जी को बहुत प्रिय है। गणपति जी की ऐसा इतिहास है कि गणपति जी को एक बार जो कुबेर थे, धन के देवता कुबेर, तो कुबेर देवता ने एक अपने को बड़ा दिखाने के लिए आयोजन किया था कि मेरा पास कितना सारा धन है, तो वो मैं किसी सबको दिखाना चाहता हूँ। तो कुबेर जो है वो शंकर भगवान के पास आए और बोले कि आपको चलना है मेरा धन देखने के लिए। मैं एक खाना का निमंत्रण दिया। तो शंकर भगवान ने गणेश जी को भेज दिया, क्योंकि उनके पास टाइम कम था। तो गणेश जी गए, तो अभी खाने के बैठे तो पूरा खाना गणपति खा गए, जो भी कुबेर ने बनाया था खाना पूरा खा गए। और उसके साथ में ये दिखाने लगे कि मेरे ये धन है, ये धन है, वो धन है। वो पहले दिखाया तो गणेश जी समझ गए इसको देखा हुआ करने का है। तो इसलिए गणेश जी जान गए कि यहाँ की दिखावटी करना है, इसको कुछ सबक सिखाना चाहिए। तो फिर खाने पर बैठे गए, पूरा खाना खा गए। फिर बोला और लो, कि और तो नहीं है, महल पूरा खाली हो गया, और लो। आखिर में कुबेर जी गणेश जी के चरणों में पड़े, बोले कि आप महान हो, मैं दिखावा करना था तो मैं दिखावा कर दिया, लेकिन आप तो महान हो, तो दिखावा मैं नहीं करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, गलती हो गई। ऐसा करके गणपति जी वापस खाने से वापस आ रहे थे, तो बहुत पेट भर गया और बहुत मोटे हो गए, चलने को नहीं हो रहा था। तो ऐसे करते करते वो एक जगह गिर गए, लेकिन वापस उठने लगे तो देखने लगे कोई देखा नहीं, मैं गिरा। तो उस टाइम हंसी की आवाज़ आई। तो गणपति जी बोला कि हाँ किसी ने देखा है तो हंस रहा है, तो कौन देखा होगा? तो ऊपर देखा तो चंद्रमा हंस रहा है। तो गणपति जी ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तुम्हारी 15 दिन में से एक दिन तुम दिखाई नहीं दोगे, और तुम्हारी पहले छोटी कलाएँ भी तुम्हारी है 15 तरह की, वो अलग अलग होगी। और पहले छोटे हो गए, फिर बड़े हो गए, थोड़े और बड़े होंगे, और फिर पूर्णिमा को तुम्हारा तो थोड़ा प्रकाश ज़्यादा होगा। लेकिन तो और तुम्हारे जो है ये जो कलंक लगा दिया है, अभी तुम्हारा जो रूप है वो क्रूप हो जाएगा। इस प्रकार से हाथों हाथ क्रूप हो गया चंद्रमा का जो ओज था, जो प्रकाश था, रोशनी थी।
तो फिर चंद्रमा गणपति जी से माफ़ी मांगने लगे और विनती करने लगे कि बहुत ग्रुप हो गया और इसको अभी मैं गलती हो गया और मैं आप गिरे तो मैं हंस गया, तो मेरे को माफ़ करो। तो गणपति जी बहुत दयालु है, उन्होंने पूरा तो माफ़ नहीं किया लेकिन बोला कि बाकी तो माफ़ करता हूँ, लेकिन एक दिन मेरा है कि आज मैं गिरा हूँ, आज है गणेश चतुर्थी और गणेश चतुर्थी के दिन यदि कोई चांद का दर्शन करता है तो वो ठीक नहीं होगा। गणेश चतुर्थी को सिर्फ मेरी पूजा की जाएगी, इसलिए गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। दूसरी कथा के अनुसार ये है कि पार्वती जी और शिव जी में पहले झगड़ा हो गया था कुछ बात को लेकर के, क्योंकि वो कुछ जुआ खेल रहे थे शिव जी और पार्वती। तो उसमें जुए में शिव जी पूरे अपने कपड़े जो पहने हुए थे वो पूरे कपड़े हार गए थे, और पूरे कपड़े हारने के बाद में जब लंगोट भी हार गए शिव जी, तब रुष्ट होकर चले गए। पार्वती को बोला कि मेरा लंगोट तो दे दे, पार्वती ने वो भी नहीं दिया क्योंकि मेरा जीता हुआ है। इस प्रकार से वो लंगोट भी जीत के और दिगंबर हो गए थे शिव जी। तो इस प्रकार से पार्वती जब दूसरी जगह की दूसरी औरतों के पास में, तो दूसरी औरतों ने बोला कि एक कोई उत्सव मनाते हैं, ऐसा मतलब कोई छोटा सा रूप बच्चों का बनाते हैं गणपति के रूप में, और गणपति के रूप में ऐसा रूप बनाया। लेकिन माँ जगदम्बे जो पार्वती थी उन्हें जब ऐसा रूप बनाया तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो गई और वो एक बच्चा हो गया जो कि मिट्टी से बाकी की औरतें बना रही थी। तो सभी बाकी की औरतें भी अचंभित हो गई कि ये ऐसा क्यों हुआ। इस प्रकार से ये जो बच्चा था उसको फिर पार्वती ने अपने घर लेके आ गई और खुद नहाने को चली गई, और बच्चे जो गणेश बच्चा था वो नाम दिया गणेश, और गणेश बच्चे को अपने मुख्य द्वार पर छोड़ दिया कि मैं नहा रही हूँ, तुम मेरी रक्षा करो, तुम मेरा कोई आए तो अंदर नहीं आने देना। इस प्रकार से गणपति वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड हो गए, द्वारपाल हो गए। उसी समय शिव जी जो नाराज हुए थे तो वो भी आ गए। उन्होंने आकर के देखा तो घर जाने के लिए बच्चा रोक रहा है सिक्योरिटी बना हुआ, तो उन्होंने गुस्से में थे पहले क्योंकि दिगंबर थे और पूरा लंगोट वगैरह पूरा पार्वती ने जीत ही लिया था। तो इस प्रकार से शिव जी आए तो शिव जी ने कुछ बुचाने रास्ता रोकने का कारण ज़्यादा पूछताछ भी नहीं की और सीधा त्रिशूल से गणेश भगवान का शीश काट दिया। शीश काट के अंदर आए तो पार्वती जी बोली कि कैसे खाना खा लो, तो 2 बर्तनों में खाना लगाया। तो शिव जी पूछा कि 2 बर्तनों किस लिए, तो कि एक तो आपके लिए और एक गणेश जी के लिए। तो शिव जी बोले गणेश जी को तो मैंने उसके प्राण पंखेरु कट कर दिए, यानी कि उसका गर्दन कट कर दी और प्राण पंखेरु उड़ गए। लेकिन फिर पार्वती ने बोला विनती की कि नहीं, गणपति जी मेरे होना, और मैं बड़ी मुश्किल से गणपति जी मिले। तो इस प्रकार से गणपति जी को फिर जीवित करते हैं। तो गणपति का जो बच्चे के रूप जो धड़ था वो उधर ही पड़ा था और शीश भी इधर पड़ा, लेकिन शिव जी गए दूसरी जगह और हाथी का एक छोटे बच्चे का सिर ला करके गणपति के डाल दिया धड़ के ऊपर, और वो फिर वापस आके गणपति जी और शिव जी भोजन करने लगे। और इस प्रकार से जो दिन था ये गर्दन कट करने का और वापस गर्दन जोड़ने का, वो भी बोल रहे हैं कि गणेश चतुर्थी ही था। इस प्रकार से ये अद्भुत और रिद्धि सिद्धि युक्त भगवान गणपति माने जाते हैं। तीसरी कथा के अनुसार गणपति सर्वप्रथम देव माने जाते हैं, जिसमें कि कार्तिकेय जो थे तो उनको और सभी देवताओं को आदेश दिया था कि जो धरती की परिक्रमा करके पहले आएगा उसी को ही प्रथम देव पूज्य माना जाएगा। ऐसा बीच में कुछ देवताओं के लड़ाई हो गया था। तो सभी देवता अपने अपने वाहन, कोई घोड़ा, कोई हाथी, कोई शेर, कोई चीता, कोई कुछ न कुछ लेके गए, और गणेश जी की भाई कार्तिकेय मोर लेकर उड़ गए थे। लेकिन गणेश जी का खुद का भारी शरीर कुछ नहीं था और वाहन भी चूहा था जो कहाँ कितना दूर जा सकता था। इस प्रकार से गणेश जी काफ़ी देर सोच विचार के बाद में बोला कि अभी कहाँ संसार जाना है, अपना तो यही माता पिता पार्वती जी और शिव है, यही अपना संसार है। इस प्रकार से उन्होंने शिव जी की परिक्रमा कर दी 1 मिनट के अंदर चूहे पर सवार होकर के, और वहाँ पर बैठकर पूजा करने लगे शिव जी और पार्वती जी की। बाकी के लोग जब 5 मिनट कोई 10 मिनट कोई आधा घंटा में आए तो तब तक तो गणपति आगे बैठे हैं। फिर शिव जी ने बोला कि आप सब इधर उधर जो धरती के इधर उधर घूम रहे हैं पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए, और गणेश जी की पृथ्वी तो यही हम ही हैं, इसलिए सर्वप्रथम पूज्य गणपति देव को ही माना जाएगा।
इसलिए जो भी पूजा पाठ होता है वहाँ पर गणपति सर्वप्रथम देवता पूज्य के रूप सर्वप्रथम देवता के रूप में माना जाता है और मनोकामना पूर्ण करने वाले सभी भक्तों के और सारे संसार को रिद्धि सिद्धि और खुशी देने वाले गणपति जी की जय हो। बोली गणपति महाराज की जय हो। आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और बोलिए गणपति महाराज की जय हो। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। आप अपने घर पर पूजा अवश्य कीजिए, लेकिन साथ में ध्यान रखिए तालाब सरोवर उसमें जब गणपति जी को विसर्जन करते हैं तो हो सके जितना हो सके पानी शुद्ध हो और गंदे पानी में गणपति जी का विसर्जन बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि और ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो ऐसी जगह पर गणपति जी का विसर्जन करें जहाँ पर कम भीड़ हो और आसानी से गणपति जी का विसर्जन हो सके। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि गणपति जी के ऊपर गणपति जी डाल देते हैं, गणपति जी के ऊपर गणपति जी डाल देते हैं, ऐसा जैसे कोई कबाड़ खाना हो गया उस सरोवर के अंदर। तो ये बात ठीक नहीं है और ऐसा गणपति जी के बारे में शोभा नहीं देता। इसलिए बहुत ध्यान रखें, गणपति जी का उत्सव ज़रूर मनाएं, लेकिन देवताओं का मान मर्यादा कायदा रखना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और गणपति जी की बड़ी लगन से बड़े ध्यान से पूजा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गणपति महाराज की जय हो।